सभी अधिवक्ता बंधुओं को मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार। आप सब एआईबी की तैयारी में जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया होगा लगे होंगे और फॉर्म भर दिए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं भी भरे होंगे तो लास्ट डेट 25 अक्टूबर के पहले पहले भर देना है। और इस बार जो है अच्छी बात ये है कि 6 सेमेस्टर वाले जो 3rd ईयर के हैं या 5 ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है सितंबर से डेट चालू कर दी गई थी, लास्ट सितंबर से, कि उन बच्चों को भी फॉर्म भरने दिया जाए। हम इसमें बात करेंगे AIB 29 की, जो AIB 19 है 2024 में होने वाली है। इस AIB के बारे में बात करेंगे कि पहली बार में ही कैसे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है AIB कैसे क्लियर हो, इसी पर मेरा पूरा फोकस होगा। क्योंकि आपको अस्थाई वकालत के लिए AIB का होना बहुत ज़रूरी है। COP नंबर तभी मिल पाएगा जब AIB आप क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आपका केवल 15 से 20 मिनट लेने वाला हूं, और 15 से 20 मिनट में हम क्या पढ़ना है, कौन से बेयर एक्ट ले जाना है, कौन से नहीं ले जाना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। बाकी और पढ़ाने का प्रीवियस ईयर का क्या है, कैसे है, ये सारे दूसरे वीडियोज़ में। ये 15 से 20 मिनट अगर आपने ध्यान दे करके सुन लिया तो आपके अगले बार 3650 रुपया जो भी लगता है ये बचने की पूरी उम्मीद है। जो गलतियां आप करते हैं, कई बार लड़के जो है फेल हो जाते हैं। पिछली बार का ही रिजल्ट देखें तो 52% लड़के फेल हो गए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और पेपर ऐसा नहीं था कि 52% बच्चे फेल हुए AIB में। तो सिलेबस क्या होगा हम 15 से 20 मिनट में बात कर लेंगे। एग्ज़ाम डेट जान ही रहे हैं आप लोग कि नवंबर में एग्ज़ाम संभावित है और नवंबर में फिक्स भी है, नवंबर में हो भी जाएगा। क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए और क्या करना है अब बचे हुए समय में, ये भी बताएंगे कि कौन सा बेयर एक्ट ले करके आपको जाना है, कौन सा बेयर एक्ट आपको नहीं ले जाना है। जैसे हम लोग कोई केस पाते हैं, किसी भी केस में जब अपीयर होते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रांग एविडेंस क्या हो सकता है और जो सबसे वीक एविडेंस हम लोग कहाँ से लीड ले सकते हैं। तो इन दोनों पर जो है काम करके ही कोई केस का जो है जीतते हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम भी है। AIB ठीक वही है। आप कितना पढ़ रहे हैं इससे नहीं मतलब है, आप ये मतलब है कि आपने स्मार्ट तरीके से कितने, केवल आपको 40 प्लस करने हैं, 40 या 45 जो क्राइटेरिया है वही करने हैं और 100 में करने हैं। निगेटिव भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो भी जो है ऐसे कैसे जो है 52% लड़के फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी को हम जो है अगले 10 मिनट में चर्चा करेंगे कि हाँ आपको कौन कौन से बेयर एक्ट पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे कि कौन से नहीं ले जाने हैं। देखिए कुल मिला के है क्या, कुल मिला के आपके यहाँ जो है 19 सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट है। और 19 सब्जेक्ट में जो है बाइफर्फिकेशन पहले से ही कर दिया है कि हाँ हम 10 प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, 10 प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, 8 यहाँ से पूछेंगे, 5 यहाँ से, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से। ये बाइफर्फिकेशन AIB ने कर दिया है, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखना है कि जो है कैसे जो है इसको अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं हम वो बात कर लेते हैं, फिर जो है आते हैं इस पर कि हाँ कौन कौन से करने हैं आपको। देखिए पहली बात तो आप जो है कंपनी लॉ बहुत बड़ा है, इसको हटा दीजिए, कंपनी लॉ मत छूइएगा, नहीं तो नुकसान अपना करेंगे। इन्वायरमेंटल लॉ काफ़ी बड़ा है, पढ़ने के जो है पढ़ेंगे तो समय जाएगा, दूसरी चीज़ें छूटेगी और नुकसान होगा। साइबर लॉ है तो छोटा सा ही, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लैंड एक्विजिशन इसको भी नहीं पढ़ना है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 नंबर का आता है, इसको भी नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने का इन द सेंस कि हाँ जो है आपको बेयर एक्ट से डीपली जो पढ़ते रहते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपको लेबर लॉ इसको भी हटा ही देना है। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन इसको भी नहीं पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या पढ़ना है, बेयर एक्ट से नहीं पढ़ना है नंबर 1। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेना है, बेयर एक्ट से नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनको इसमें से आपको देख लेना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं। तीसरा जो है और क्या नहीं पढ़ना है, प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल, ये 4 नंबर का है। जो अधिवक्ताओं का जो नियम है, नियमावली, वो 4 नंबर की है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, अगर देखेंगे तो एक पतली, आती तो बहुत मोटी मोटी बुक है, लेकिन पतली सी जो है इसकी एक बेयर एक्ट है, 4-6 पन्ने। मैं तो कहूँगा कि जो आप लोगों को जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के समय फॉर्म दिया जाता है उसमें ही 3 से 4 पेज, मात्र 3 से 4 पेज लिखा हुआ है रहता है फॉर्म में ही, उसी को पढ़ डालिए। ये उसी को जो है आप वहाँ से पढ़ डालिए। ये प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस में जो बार काउंसिल का फॉर्म मिलता है उसमें जितना दिया है बस उतना पढ़ लीजिए। और अब आते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। देखिए ADR भी आपको नहीं पढ़ना है। ADR की बात करें तो ADR भी जो है, हालांकि ADR की प्रासंगिकता बढ़ जा रही है, लेकिन ADR को आप जो जितना पढ़ने में टाइम, अब समय नहीं बचा है। ऐसे तो होता तो कि हाँ मैं कह देता कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन समय नहीं बचा है, इसलिए आप ADR को भी स्किप कर सकते हैं। PIL के बारे में बात करें तो PIL के जो लीडिंग केस हैं, अगर हो सके तो PIL के जो लीडिंग केस हैं उनको ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि 4 नंबर की बात है। PIL बहुत बड़ा नहीं है और छोटा है, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए अब मेन पढ़ना क्या है, पहली वो बात कर लेते हैं कि मेन क्या पढ़ना है। देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, 10 नंबर का है, 10 नंबर का है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान जो है मेन आपका कहाँ है, राष्ट्रपति को पढ़ लिए, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लिए और हाई कोर्ट के पढ़ लिए, और उसमें जो है संसद को पढ़ लिए। मतलब फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसको पढ़ लिए, और फंडामेंटल राइट ये जो है पढ़ लिए, DPSP इसी के साथ पढ़ लिए, तो इससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ से हो गया। CPC आप 10 नंबर का, इसकी बेयर एक्ट आपको लेके जाना है, इसकी बेयर एक्ट आपको लेके जाना है। CRPC, देखिए CRPC की आप न्यू वाली बेयर एक्ट लेके जाइएगा, क्योंकि इसमें अब न्यू BNSS भी आ गया है। तो BNSS की जो नई बेयर एक्ट आई है उसमें दिया हुआ है कि हाँ पुराना सेक्शन कौन सा था, नया सेक्शन कौन सा था है। तो इस बार ज़्यादा चांसेस है कि यहीं से प्रश्न ज़्यादा उठाएगा कि पुराने सेक्शन में ये चीज़ें यहाँ थी, पूरा जैसे अब पुराने सेक्शन में जो है 302 में कुछ और था, अब जो है ये बदल करके जो है कहाँ आ गया है, तो जो 101(2) में आ गया है। तो ये यहाँ पर जो है आपको इंडेक्स तो एक बार पढ़ ही डालिए, चाहे नया BNSS का है या फिर IPC का जो BNS है या BSC का है। तो देखिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि यहाँ 10 कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से 10 मार्क आ रहे हैं तो यहाँ से हम कम से कम 8 क्वेश्चन कर डालें। BNSS से इस बार बहुत सरल पूछे जाएंगे, सिर्फ जो परिवर्तन हुए हैं या कब लागू हुआ है, या राष्ट्रपति की सहमति कब मिली है, या जो है इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर हैं, ये ओवरव्यू इस बार पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से 7 से 8 नंबर ले सकते हैं, एकदम ओवरव्यू से ही। 2-3 क्वेश्चन बहुत अंदर से या पूछ लिया, केसेस में पूछ लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7 से 8 नंबर आपका एकदम सरला रहेगा।
जो आराम से कर सकते हैं। तो 7 से 8 नंबर आप यहाँ ले लिए, 7 से 8 नंबर BNSS से ले लिए, और CPC का तो आगे का 3 पन्ना एकदम भगवान बना के, जिसको भी मानते हैं प्रकृति को, अल्लाह को, उसको पूज डालिए, क्योंकि वहीं से बार बार जो है इंडेक्स आपका एकदम देखा हुआ होना चाहिए। बेयर एक्ट भले लेकर के जाएंगे, अगर इंडेक्स अच्छे से नहीं देखे हैं तो वहाँ समय कम होगा। 3 घंटे 30 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, किताब से देखने में समय बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इंडेक्स देखा हुआ है तो तुरंत इंडेक्स से पकड़ लेंगे और डायरेक्ट जो है यहाँ से भी 7 से 8 नंबर हो जाएंगे। मतलब आप अगर एक एवरेज निकाल लें तो आपका 21 से 22 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाता है, मात्र 3 बेयर एक्ट से। और इन तीनों को लेके जाना है, इसमें कंजूसी नहीं कर सकते आप। अगला जो है, जो फोकस करना है, वो फोकस करना है आपको कि ये बेयर एक्ट कौन सा ले जाना है। एक BNS का जो है ले जाना है, क्योंकि 8 मार्क है, और यहाँ से भी जैसे BNSS से पूछा जाएगा कि हाँ कौन कहाँ परिवर्तित हुआ है, वैसे ही यहाँ BNS से और एविडेंस से भी वैसे पूछा जाएगा। लीडिंग केसेस, 1 से 2 लीडिंग केसेस आते हैं, वो जो है अगर आप छोड़ भी देंगे तो आराम से यहाँ से 6 नंबर दोनों में, 2 प्रश्न भी अगर आपका गलत होता है तो 6 और 6 नंबर आराम से यहाँ से ले सकते हैं, तो आपके हो जाएंगे जो है। और तीसरा है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में देखिए जो है वो पूछता क्या है। फैमिली लॉ में आपका जो है कई सारे हैं, जो है HMA है, हिंदू मैरिज एक्ट है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम लॉ है, तो इसमें बहुत सारे हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक बहुत पतली सी आती है मुस्लिम लॉ की बेयर एक्ट, उसको ले जा सकते हैं और पढ़ लीजिए। जो 2019 का जो है संशोधन अधिनियम है मुस्लिम तलाक वाला, वो ज़रूर पढ़ लीजिए, और शरीयत एक्ट पढ़ लीजिए, हिंदू लॉ का पढ़ लीजिएगा। बहुत मोटे मोटे नहीं होते हैं, आसानी से पढ़ा जा सकता है, अभी समय है। तो यहाँ से आप जो है ले सकते हैं। इन तीनों से अगर आप जो है 6 नंबर ले लिए तो 8 नंबर है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि यहाँ जो है अगर आप कम से कम पाएंगे तब भी जो है एक एवरेज 6 नंबर, तो ये आपका 18 नंबर। आपका 20 से 22 नंबर उधर और 18 नंबर इधर, आप देखेंगे कि इतने में ही आपका 40 नंबर के आसपास बन जा रहा है, इतने में ही मात्र। इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत सारे आपको छोड़ने भी हैं। अगर उधर जो है भटक जाएंगे तो ये नहीं पढ़ पाएंगे। और बिना बेयर एक्ट के इंडेक्स पढ़े हुए आपको मात्र 2 चीज़ें पढ़नी है। एक, आप सारे बेयर एक्ट जो है ये 5-6 जो बताया हूँ बस, वो सारे नहीं जो अभी मैं काट दिया हूँ, इनका बेयर एक्ट का आप पढ़ लीजिएगा। इंडेक्स जो रहता है आगे का 3 पेज, आगे का 3 से 4 पेज जो होता है वो जान लीजिए कि आत्मा है जिंदा रखने के लिए। और दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर आप लोग पेपर ले लीजिए, नहीं भी लीजिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो कि हाँ जानकारी आपको मिल रही है तो सब्सक्राइब करने में कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर मैं पूरा कराने में हूँ। पिछले 10 साल का तो नहीं ज़रूरी है, लेकिन 5 साल का जो भी प्रीवियस ईयर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपका ही अधिवक्ता भाई बंधु हूँ, आपके लिए ही खड़ा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अपने अधिवक्ता संघ को भी मजबूत कर रहे हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से इतने से आप 40 नंबर के आसपास कर ले जाएंगे। तो इतना ही 15 मिनट में, हमने कहा था कि 15 मिनट में आपको, तो 2 चीज़ें मैं लास्ट में कह दूँ। एक, आप जो है BNS और BSA, इन तीनों का बेयर एक्ट खरीद लीजिए, और इंडेक्स आगे का 3-4 पन्ना जो रहता है, 3-4 पन्ना, उसको देख लीजिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए। दूसरी चीज़ CPC को अच्छे से देख लीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन,
इतने बेयर एक्ट तो आप लेकर के ही जाइएगा और यहीं से आप जो है कर पाएंगे। यहाँ से आप आराम से पासिंग मार्का तक कर ले जाएंगे। और एक चीज़ जो है, जो अधिवक्ता रूल एक्ट है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 वाला, उसका जो है 1861 का है, तो उसका जो है 4 पेज, चाहे जो बार काउंसिल का फॉर्म होता है उसमें से पढ़ लीजिएगा, अलग से अगर बुक रखे हैं तो अलग से पढ़ लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर उसको, क्योंकि वो आपको बहुत फ़ायदेमंद देगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइएगा, चाहे मेरे चैनल पे या किसी के चैनल पे या किसी XYZ। देखिए, ज्ञान कहीं से भी आए उसको ले लेना चाहिए। और आप अगर एक बार जो है थोड़ा सा गलती करते हैं और जल्दबाजी करते हैं तो आपका फिर अगली बार 3600 रुपया देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 15-20 मिनट 25 मिनट अगर कोई बता रहा है तो उसे समझने की कोशिश करिए और अच्छा ही रहेगा, आपका बच जाएगा, अगली बार आप पास भी हो जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।